वो खामोशी भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। उनकी ज़िंदगी में रोमांस सिर्फ ट्रिप या डिनर तक सीमित नहीं था, वो रोज़ हर पलों में भी था। कभी समीर ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट लाता, तो कभी सीमा उसकी पसंद का खाना बनाती। एक दिन सीमा ने उसके लिए बिना बताए ऑफिस में लंच भेज दिया, और जब समीर ने बॉक्स खोला तो उसमें चड्डी थी। शाम को जल्दी आना, मेरा मूड अच्छा है। शाम को समीर मुस्कुराते हुए घर लौटा और सीमा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना चड्डी का असर कम हो जाता। शादी के करीब 2 महीने बाद समीर ने सीमा को चौंकाने वाला प्लान सुनाया। पैकिंग शुरू करो, हम अगले हफ्ते गोवा जा रहे हैं। पहले तो सीमा हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, मतलब तुम्हें मेरा ऑफिस, तुम्हारी मीटिंग और बाकी सब भूलने का कोई तरीका मिल गया? समीर ने जवाब दिया, कुछ दिनों के लिए सब भूलकर सिर्फ हम रहेंगे। गोवा की उड़ान में दोनों खिड़की के पास बैठे थे। समंदर का नीला पानी और सफ़ेद लहरें जैसे उनकी आंखों में उतर रही थी। होटल के बीच बिल्कुल साफ था। बालकनी से समुद्र का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखता था। पहली शाम दोनों समुद्र के किनारे टहलते रहे। लहरें उनके पैरों को छूती और वापस लौट जाती थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग भर चुका था। सीमा ने कहा, यह नज़ारा शायद तस्वीर में अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारे साथ हकीकत में देखना ज़्यादा खूबसूरत है। समीर ने हल्के से उसका हाथ दबाया, क्योंकि तस्वीर में हमारी धड़कनों की आवाज़ नहीं होती। रात को होटल में खुले रेस्टोरेंट की मोमबत्ती के बीच डिनर था। दूर से आती लहरों की आवाज़ और चारों ओर फैली रोशनी, माहौल अपने आप में नशा पैदा कर रहा था। खाना खाने के बाद समीर ने उसे बीच पर ले जाकर कहा, आओ इस पल को बस अपने पास रख लेते हैं। दोनों रेत पर बैठ गए, लहरों की आवाज़ें सुनते रहे और बस एक दूसरे को देखते रहे। अगले दिन उन्होंने स्कूटी किराए पर ली और गोवा की छोटी छोटी गलियों में घूमने निकल गए। रास्ते में समीर ने अचानक ब्रेक लगाया और कहा, रुको, ये जगह बिल्कुल फिल्मी सी लग रही है। वह एक पुरानी चर्च थी जिसके सामने बड़े पेड़ों की छांव थी। वहां खड़े होकर उन्होंने कई तस्वीरें ली, लेकिन ज़्यादा वक्त एक दूसरे की आंखों में देखने में गुजार दिया। शाम को दोनों ने बीच पर पानी में खेलने का मन बनाया। लहरें ऊपर आ रही थी और जब एक बड़ी लहर आई तो सीमा हंसते हंसते समीर के करीब आ गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ ये पानी और ठंडा लग रहा है, सीमा ने छेड़ते हुए कहा। और मुझे तो तुम्हारे साथ ये ठंड भी गर्म लग रही है, समीर ने जवाब दिया। यात्रा के आखिरी दिन समीर ने एक खास डिनर का इंतज़ाम किया। होटल की छत पर टेबल सजाई गई थी, चारों ओर फूल और मोमबत्तियां थीं। उन्होंने कई घंटों तक बातें की, बचपन की कहानियां, भविष्य के सपने और उनके बीच की वो बातें जो शायद किसी और के साथ कभी नहीं पता चलती। जब वो बालकनी में लौटे तो समंदर की हवा अब भी वहीं थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो चुका था। सीमा ने धीरे से कहा, इस ट्रिप ने मुझे एहसास कराया है कि हम सिर्फ पति पत्नी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। समीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।